बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है सर। अब इंडिया, एक तो जरा इकोनॉमी पे जरा इंडिया की थोड़ी सी आप बात कीजिएगा जरूर, मैं चाहूंगा। यूएसए ने कॉल सेंटर्स बनाए और जो वहां पे इन्वेस्टमेंट कराई अपने बगल बच्चों के जरिए, वो अब चाइना के ऊपर सारी जो जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है वो डिपेंड करती है। कोई ऐसी प्रोडक्ट बता दें जो इंडिया में बनती हो और जिसकी पाकिस्तान को जरूरत हो, फार्मास्यूटिकल, वो भी वहां से आ रही है बनके। और वो हमारी अपनी घटिया पॉलिसीज ये हमारी हुकूमतों की, हमारे अपने पास फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, वो तो यहाँ के अपने हमारे इकोनॉमिक कंडीशन, बट वन प्रोडक्ट विच इंडिया प्रोड्यूसेस दैट, कोई भी हमें जिसकी कोई जरूरत हो, ये कहते हैं पाकिस्तान हमें क्या दे सकता है, ये हमें क्या दे सकते हैं। अच्छा, मैंने कोशिश की है इसमें से निकालने, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स भी सोचने की कोशिश की है, लेकिन मैं निकाल नहीं पा रहा। खैर, मैं आपके सामने कुछ चीजें शेयर करता हूँ सर। जो एनालिसिस बनता है जरा इसको, क्योंकि मैं आपको पहले कह चुका हूँ और यहाँ पर मैं एक दफा दोबारा उस चीज को मैं मिस नहीं करना चाहता। एक तो लद्दाख वाला मैटर मैंने आपको बताया था, उसके साथ मैंने ये भी आपको बताया था कि अमेरिका की कौमी सलामती की मुशीर जो है वो जैक स्लेवन जो है, इनके नई दिल्ली के दौरे के मौके पर जौहरी ताउन मुआहदे से मुतल्लिक इशारा दिया था कि अमेरिका इस पर अमल दरामद करा सकता है, यानी भारत से करा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके आगे उन्होंने कहा कि चीन के डर की वजह से फिलहाल जो इंडिया है उससे कोई बात नहीं की। आपको पता है, कभी वो डर के उधर रशिया चला जाता है, फिर उसको अमेरिका को जवाब देना चाहता है ना, वो रशिया के साथ है, और क्योंकि वहां से तेल वो आगे करता रहा उसको, यानी यूरोपियन यूनियन को, पूरे यूरोप को देता रहा। अच्छा, यही टोटल उसकी इकोनॉमी थी। प्रोडक्ट तो मुझे समझ नहीं आई। और अगर एप्पल की वो जो है वो स्ट्रक्चर, वो यानी मैन्युफैक्चरर्स वहां पर बिल्ट हैं या बाकी सारे, तो ये माल उठाकर वो कुछ अरसे में लेके जाने वाले हैं, क्योंकि अब जो अब की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इंडिया से ठीक ठाक नफरत हो चुकी है इनकी हरकतों की वजह से। अच्छा, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो यहां पर बनी है सर, ये जो हिंदुस्तानी इलाके हैं, यानी नक्शों के मुताबिक 1959 से मौसर चीनी कंट्रोल में है। इससे कबल चीनी एक यानी जो चीनी फौजी चौकी मौजूद थी, इसमें एक बार मुकम्मल गांव बनाया गया था। ये गांव जो है ना सर, ये चीन का भारत पर यानी जो टोटल गलबा कितना है उसका मैं देख रहा था, तो मैं हैरान हुआ कि तकरीबन 101 घरों पर मुश्तमिल है। और इसके अलावा भारत के अंदर चाइनीज कॉलोनियां मौजूद हैं। अच्छा, ये कहां पर मौजूद है? ये एक छोटी सी मिसाल ये कि चीन ने, और ये अरुणाचल प्रदेश, अच्छा ये अब ये कहेंगे कि मैं इसका नाम भी सही से अदा नहीं कर पाया, अब नाम ही फजूल से रखते हैं, क्या करूं मैं। और अरुणाचल सा प्रदेश सा जो है अजीब सा, जाति के कट्टे हो के काके, अजीब सी जुबान है। खैर, सो एक नया गांव तामीर किया, उसमें तकरीबन 101 घरों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा भारत के अंदर चाइनीज कॉलोनीज मौजूद है। अच्छा, चाइनीज कॉलोनीज मौजूद है तो फिर ये क्या बातें करेंगे। यहां से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अगर फॉर एग्जांपल आपको पता चला कि प्रोडक्ट ज्यादा बना रहे हैं, वो भी चाइनीज ही बना रहे होंगे, इंडिया ने तरक्की करना शुरू कर दी, वो भी चाइनीज प्लांट लगाएंगे, क्योंकि वहां पे लेबर कॉस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। हो सकता है वो भारतीयों को भारत के अंदर अपनी इंडस्ट्री लगा ले अगर उनको लेबर की जरूरत हुई। अव्वल ऑटोमेशन पर है चाइना। चाइना इतनी ज्यादा ऑटोमेशन पे जा चुका है कि उसकी चाइना के अंदर भी जो है इस टाइम पर जो है वो लेबर जो है उनकी डिमांड कम हो गई है, और वो बहुत ज्यादा वहां पर वो यानी जॉब्स की कमी आ चुकी है। अब ये उनका सब्जेक्ट है, हर 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 कौम को प्रॉब्लम आ रहा है, चाइना को भी प्रॉब्लम है, उनकी वो जॉब एम्प्लॉयमेंट उनके पास बहुत कम हो चुकी है। अच्छा, अब ये जो सरहदी तनाज़ा है, मैंने इसलिए बताया कि ये कॉलोनी क्यों है। वो कॉलोनी इसलिए है कि चाइना ने, जिसके साथ भारत का सरहदी तनाज़ा चल रहा है, वो सरहदी इलाकों पर कब्जा करने के साथ साथ भारत के अंदर भी घुस चुका है। ये चाइना जिसके खिलाफ ये बात करना चाह रहे हैं, यानी जहां कॉलोनी बन गई। और फिर उसके बाद ये जो अरुणाचल प्रदेश जो है, ये पता नहीं है क्या है यार, अरुणाचला, अच्छा ये जो अरुणाचला प्रदेश जो है, ये बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट तापीर गांव ने, अच्छा ये नाम भी तापीर गांव को, मतलब अब मैं क्या नाम लूं उसका, तापीर गांव, खास तौर पर बलाई सबानसीर जिला का हवाला देते हुए अपनी रियासत में चीनी दरअंदाजी के बारे में लोकसभा को खबरदार किया। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह नहीं करो, हमारे साथ ये बहुत जला जुर्म कर लेंगे, फिर वो जास्ती सी हो जाएगी। तो अब ये जो जास्ती हो रही है, इस पर ये जो फिर जयशंकर की बातें, फिर मैं आपको क्या बताऊं टोटल, यानी आप यूं समझ लें कि इस वक्त भारत में चाइनीज कम्युनिटी खासी मजबूत दिखाई देती है।
मेरा यहाँ पर मैं आपके सामने ये एक चीज पे चाइना को निकाल क्यों नहीं देते अपने इलाके से सर? इतनी ताकत है इनके पास, इतनी बोफोर्स गन्स वहां लगाई इन्होंने। पहले भूखों मर रहे हैं। अडानी का केस खुल गया अमेरिका के अंदर, अंबानी पकड़ा जाएगा कुछ अरसे के अंदर। अडानी अंबानी इकोनॉमी के अलावा अडानी अंबानी और मोदी, जयशंकर और ये अजीत देवल, इसके अलावा इंडिया में रखा क्या है? वो कहते हैं हम घुस के मारेंगे, तो जो घुस के बैठते हैं उनका तो कुछ करें जाके। जब लद्दाख में जो काउंटीज, जब इन्होंने काउंटीज बना ली थी ना, तो इसमें इन्होंने जुमला क्या कहा था कि इन्होंने अच्छा नहीं किया, बल्कि इनको जुमला ये देना चाहिए था, स्टेटमेंट जारी करनी थी कि इन्हीं लोगों ने ले लीला है दुपट्टा मेरा। अच्छा, सो ग्लोबल ट्रेड अच्छा, इसमें भारत का सर जो बड़ा तजारती पार्टनर चीन है। अच्छा, आप ये अंदाजा करें, अपने पार्टनर को आंखें दिखाएंगे, मतलब पार्टनर नहीं है वो भाई, ज्यादा सारा चाइनीज प्रोडक्ट ना हो तो इनके पास नहीं, कुछ नहीं। हमारे पे इल्जाम लगाते हैं हमारे पास भी कुछ नहीं है, इनके पास भी कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़े से ये बड़े गरीब हैं, हम जरा छोटे गरीब हैं दोनों गरीब। सो हम अगर चाइना के साथ हैं तो हमें अक्ल है, हम चाइना से जाना चाहते हैं, अफगानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे करने, सबसे अच्छे ताल्लुकात करने, और ये दुश्मनी करते रहे तो ये रोते भी रहेंगे। अच्छा, अगली बात सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान रवा माली साल में तिजारत तकरीबन 118.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। अब मुझे ये बताएं, इस हुजम के बाद, ये रिपोर्ट है ग्लोबल, अब ये जो सारे के सारे जाहिल आपके साथ बैठे होंगे, उनसे जरा आप पूछ लें कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट है उसमें 118.4 बिलियन डॉलर तक ये पहुंची कि नहीं पहुंची, ये ट्रेड वहां से जो चाइना से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और उसमें सारी की सारी प्रोडक्ट चाइना से मंगवाते हैं या नहीं मंगवाते हैं जी। क्लियर हो गया? ठीक है। चीन से इंडिया की दरामदात का हुजम जो है, चीन से इंडिया की दरामदात का जो हुजम है वो 3.24% बढ़कर 101.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, 101.7 बिलियन डॉलर तक। जबकि इंडिया से चीन को बरामदात सिर्फ 8.7, यानी जो एक्सपोर्ट्स करते हैं वो सिर्फ 8.7 की है। हमारे पास चलो कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए, हमारा पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, मैं हम वेट कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर मुनव्वर साहब हैं, उस्मान शाहिद साहब हैं, हमारे पास फॉरेन ऑफिस के लिए अच्छे कैंडिडेट मौजूद हैं। ये जो क्या नाम है, हमारे बड़े लोग, हमारे भाई लोगों को थोड़ा सा ये सेटल हो जाए ना, चाय शाय पियेंगे, सेटल हो जाएंगे, फिर उनको पता चलेगा ये इसहाक डर मैशत बर्बाद कर चुका है। अब हमें उस्मान शाहिद या मुनव्वर हुसैन चाहिए, ये फॉरेन ऑफिस चलाएंगे, तो वो जरा अभी थके हुए ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जंगें बहुत लड़ी है ना, हम हर वक्त उसे टेरर में हमारी फौज हर वक्त जंगों में होती है, और फिर जंगों के बाद जो है ना ये कहते हैं कि भाई हमें फॉरेन ऑफिस भी चला के दें, फिर हमें आप जो है ना वो मैशत भी चला के दें, कतर से पैसे भी लेके दें, चाइना भी चला के दें, डिप्लोमेसी भी आप करके दें, ज़राअत में भी कुछ आप कर दें, फर्टिलाइजर में भी आप कुछ कर दें। ये भाई लोग हमारे क्या क्या करें, ठीक है ना? तो उनको इतनी तकलीफ देने के बजाय उनको हम सिर्फ कहेंगे कि आप वखान कॉरिडोर पे कब्जा करें, मेहरबानी करें, ठीक है? अच्छा, अब इंडिया चीन को सिर्फ 14% बरामदात करता है और चीन से 86% बरामद करता है। इंडिया ऐसी हालत में जहां नेपाल और बांग्लादेश भी नहीं है, ठीक हो गया? अब मुझे इस सिचुएशन में बताएं कि भारत का जो बॉर्डर तकरीबन चीन के कब्जे में, बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी बांग्ला और भारतीय फौज आमने सामने, तो इसमें किससे बना के रखी है इंडिया ने? तो इंडिया कैसे सुपर पावर बनेगा? एक मिनट, उस्मान शाहिद साहब से सवाल करें, जो उस्मान शाहिद साहब से सवाल करें, मैं आपके सामने रख देता हूं। मुझे ये बताएं, भारत के साथ आमने सामने रिजीम चेंज के अंदर वो इन्होंने हसीना का मसला हो गया, अब उसके बाद इन्होंने नवाज शरीफ को ले लिया। अच्छा, ये हमारा मसला तो हल हो जाएगा, ना चाइना से ठीक, ना पाकिस्तान से ठीक, ना अफगानिस्तान में अभी सिर्फ दुबई डिप्लोमेसी है। अब दुबई हमारे कभी भी हक में नहीं था, सऊदीया हमारे पाकिस्तान के कभी भी हक में नहीं था। मुझे तो शक ये है कि हमारे पास सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई है। क्या इस्लामी बरादर ममालिक, भाई ये हमारे कोई इस्लामी बरादर ममालिक नहीं है, मेरे से पैसे लेते हैं, वीजा लेते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, क्यों? मैं तो बरादर इस्लामी ममालिक नहीं समझता। मुझे ट्रेड करना है इनसे सर ठीक से। अच्छा, सारी स्मगलिंग ये राउट करते हैं यूएई की तरीके से,
अच्छा, इन्हीं के लोग होते हैं, हमारे पे डाल देते हैं। दाऊद इब्राहिम इनका आदमी था, डाल हमारे पे दे दिया। और बंदे इनके होते हैं, डाल हम पर देते हैं। और भाई तुम, दुबई में वो बैठा हुआ है, हमारे पास नहीं बैठा हुआ। सो अब सवाल मुझे ये बताइए कि उस्मान शाहिद साहब, डॉक्टर हसन जफर के बिहाफ पर आपसे ही सवाल पूछ लेता हूँ। शंघाई कॉरपोरेशन में ये पाकिस्तान के हक में नहीं, बाकियों के भी ताल्लुकात से सही नहीं है, चाइना के भी खुल के हक में नहीं है, तो भारत का क्या स्टैंस होगा? इतना सारा खिता उनको दे दिया है। मुझे तो लगता है कि, और डॉक्टर हसन जफर को बड़े अच्छे से पता है कि यानी खालिस्तान मूवमेंट और भी कई इनके सूबे जिसके अंदर इनकी जो है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही तो मौजूद है। है। अच्छा, इंडिया तो दीजिएगा। इंडिया की सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं। अगर इंडिया दरमियान में टूटना शुरू हो गया तो मुझे खुश तो नहीं होना चाहिए ना, लेकिन नहीं नहीं, मसला ये है कि उनकी अपनी टूट रही है। ये मेरे पाकिस्तान का बलूचिस्तान, केपीके और अफगानिस्तान और वहां इनको तोड़ने में लगे में क्यों? वो आदत से मजबूर है। उस्मान साहब प्लीज जवाब दीजिएगा, फिर जी कंक्लूड जी, करते मेरे हैं। मेरे बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जो बात की, मेरे ख्याल में बड़ी रैशनैलिटी है इसके अंदर, क्योंकि मोदी पाकिस्तान के लिए एक तरह से ब्लेसिंग मैं समझता हूँ हमेशा। मैं उसके बारे में कभी बुरा नहीं कहता। मैं कहता हूँ जो काम हम नहीं कर सके वो खुद कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ मोदी वहां पे। मोदी हैज मेड ए रॉड फॉर इंडियाज बैक। मेरे ख्याल में ये असल इंडिया का मकरू चेहरा था जो इस वक्त पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया हुआ है। एक ऐसा कंट्री जो गुड नेबर लाइंस पे अपने पड़ोसियों के साथ खुशगवार ताल्लुकात उस्तवार नहीं कर सका, वो इंटरनेशनल दुनिया के अंदर किस तरीके से बात करता है बिगर रोल प्ले करने की। तो इंडिया एक, अफगानिस्तान के तालिबान जिस तरह की सोच रखते हैं और जिस तरीके से उनका हम देखते हैं कि मॉरल ड्रिवन फलसफा खत्म हो गया कहीं है, तो मेरे ख्याल में मोदी के साथ ही वो ज्यादा कंफर्टेबल अपना हो सकते हैं, शोल्डर अप करने के अंदर है। तो इंडिया एक पराया स्टेट है पूरी दुनिया के अंदर। जिस तरीके से इंडिया बिहेव कर रहा है, आपने बात की ह्यूमन राइट्स और मोरालिटी की, तो आज इंडिया में दूर दूर तक नजर नहीं आता। और मेरे ख्याल में आज लोगों को अम्बेडकर को याद करके अफसोस करना चाहिए कि वो बंदा जो क्लेम करता था मैं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के जा रहा हूँ है, जिसके बाद यहाँ पे हर तरह की कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड मिलेंगे। मेरे ख्याल में मोदी से कोई भी वहाँ का इंस्टीट्यूशन इस वक्त जो है वो बचा हुआ नहीं है। चाहे वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है, उसको वो बुली करता नजर आता है, इलेक्शन कमीशन है उस पर चढ़ाई कर रहा है, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जितनी रैशनैलिटी थी वो खत्म करके अब गोस्वामी जैसे जो लोग हैं उन्हें छोड़ देता है अपना, क्या कहते हैं, वहां के ऊपर जो रैशनल लोग हैं उनके ऊपर अपना भौंकने के लिए। अगर मैं सॉरी टू से पार्डन, मैं थोड़ा सा इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करना मजबूरी मेरी बन गई हुई है, क्योंकि मोदी जिस तरीके मोदी जिस तरीके से पिस ऑफ करता है पूरी दुनिया के अंदर है, और उसका जो ढकोसला है, मेरे ख्याल में सम टाइम मैं उसकी हरकतें देखता हूँ जिस तरीके से वो गले लगाता है और नॉर्म्स को डिफाई करता है इंटरनेशनली जिस तरीके से। तो मेरे ख्याल में अगर हम चाइना को अंदर देखते हैं तो चाइना में नो डाउट एक खास तरह का उनका एक अपना सिस्टम है, सिंगल पार्टी है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मेरे लिए फिनोमेना था कि नोवा हरारी जो दुनिया का इस वक्त टॉप नॉच किस्म का हिस्टोरियन है, उसका फाइनेंशियल टाइम्स का एक आर्टिकल है कि वर्ल्ड आफ्टर कोरोना वायरस में चाइना ने साबित कर दिया है कि फ्यूचर के चैलेंजेस को निमटने के लिए नेचर ऑफ द गवर्नमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसमें चाइना से वुहान से ही वो निकला था, अपना जो वायरस था, और सबसे बेहतरीन टैकल करने वाले भी चाइनीज थे। चाइना की 28% दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन का फुटप्रिंट था, और मेरे ख्याल में कैट फूड तक उन्होंने यूरोप को जो है चाइना से प्रोवाइड किया 3 शिफ्टों में वहां के ऊपर काम करके। और पूरी दुनिया का संगति पहिया जो है जाम हो चुका था और डेमोक्रेसी अपने क्रेडेंशियल लूज कर चुकी हुई थी। अमेरिका के अंदर हम देखते लोग गन लेके बाहर आ चुके हुए थे फेक न्यूज समझ के, 5 लाख के करीब वहां पे लोग जहां अपनी जान से गए थे। तो मेरे ख्याल में चाइना ने बता दिया है कि क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना हो, चाहे कोविड की दुनिया के अंदर हो, या दुनिया के अंदर जहाँ के इस वक्त हम देखते हैं एक अनार्किक सिचुएशन है, तो एक इतना बड़ा जायंट कंट्री बड़ा डेलिकेटली मनूवर कर रहा है रीजन के अंदर है चाइना। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आज का चाइना 20 साल पहले का चाइना नहीं। चाइना आज असर्ट करता है, और चाइना 20 साल बाद इंडिया भी नहीं होगा। जी जी, डोकलाम वैली के अंदर चीनी फौज ने मुक्कों से जो है वो इनको अपना मार दिया था, अपना इंडियन फौजियों को। अगर आज उन्हें याद हो 5 मई 2020 का दिन, कि किस तरीके से फिस्ट के थ्रू सिर्फ मुक्कों से डॉक्टर साहब अपने if you want to add a few words before we go, आज आपकी इजाजत से कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैंने कुछ अल्फाज अदा करने के लिए रखे हैं। बेहतर ये है कि मैं, इसको कहते हैं कि इतना लजीज खाने के बाद गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए और कोई और चीज खानी भी नहीं चाहिए। I really appreciate Usama Shah, sir. What a pragmatic discussion. Over to you, sir.